पाकिस्तान के मंसूबों पर फिरेगा पानी। इन 5 कारणों की वजह से पाकिस्तान में नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आखिरकार क्या है वो सभी कारण, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। ये बात तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवालों के घेरों में घिरा हुआ है। पर एक बात सच है कि 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेला जाएगा। तो क्या है वो 5 कारण, एक एक करके सभी कारणों के बारे में बात करते हैं। और अगर आपको वो जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े कारण पे, और वो पहला कारण है सिक्योरिटी रीजंस। जब भी पाकिस्तान में कोई भी मुकाबला खेला जाता है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा टेररिज्म देखने को मिलता है, टेररिज्म एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और बाकी टीम्स हिचकिचाती है कि वो पाकिस्तान जाके खेले या ना खेले। हालांकि कुछ समय से दिख रहा है कि पाकिस्तान में लगातार बहुत सारी टीम्स जा रही है खेलने के लिए, पर फिर भी सिक्योरिटी रीजंस वहां पे बहुत ज्यादा है। और स्पेशली अगर भारतीय टीम वहां पे जाएगी तो सिक्योरिटी रीजंस कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स और ज्यादा वहां पे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ही यही है, पहला सबसे बड़ा कारण यहां पे आपको यही दिख रहा है कि वहां पे जो टेररिज्म लगातार देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए, एंड इवन अगर फैंस वहां पे जाते हैं देखने के लिए, अपनी टीम को चीयर करने के लिए, तो उनकी भी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वहां पे सबसे पहला कंसर्न ही आता है कि सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये तो रहा पहला कारण। पर अब आपको बताते हैं कि दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना नामुमकिन है। आपको बता रहे थे कि भैया दूसरा रीजन है नो ड्रेनेज सिस्टम, नो गुड ड्रेनेज सिस्टम। अब यहां पे अगर हम देखें कि जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पहले टेस्ट मैच के अंदर पहले दिन पे जो खेल है वो देरी से शुरू हुआ था। हालांकि बारिश रुक गई थी, लेकिन इतने सारे पैचेस बन गए थे जिसकी वजह से आपके पास वो ग्राउंड स्टाफ इनफ नहीं था, एंड इवन आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द उन पैचेस को क्लियर कर पाए। और बहुत देरी हो गई मैच शुरू होने में, उस दिन को शुरू होने में, और ओवर्स भी आपने वो कंप्लीट नहीं किया कि दिन के एंड में आपके उतने ओवर्स हो जाए। तो दिक्कत की बात यह कि इनके पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। इवन आपने ये भी देखा कि सेकंड टेस्ट जब शुरू हुआ तो पहले दिन पे पूरा का पूरा दिन कॉल ऑफ करना पड़ गया। हालांकि 2 बजे के बाद पाकिस्तान के समय के अनुसार कोई बारिश ही नहीं थी, धूप खिली हुई थी, पर फिर भी आपने डे 1 कॉल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अब ऐसी दिक्कत अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आ जाए, जहां पे क्वालिफिकेशन किसी भी टीम की दांव पे लगी हुई हो, और बारिश के चलते, या फिर बारिश छोड़ो, अगर इस खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते आपको कुछ फेस करना पड़ जाए, टीम बाहर हो जाए, तो वो उनके लिए तो काफी डिसएडवांटेज है। तो इनके पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, क्वालिटी ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। तो कैसे आप इतना बड़ा टूर्नामेंट, आईसीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर? तो ये तो रहा दूसरा कारण कि इनके पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, और ग्राउंड स्टाफ भी शायद वहां पे दिख रहा है कि बहुत कम लगा हुआ होता है। सीधी सीधी बात ये, और ये दोनों टेस्ट मैचेस में देखने को मिला रावलपिंडी के अंदर। अब आपको बताते हैं तीसरा कारण। ये तो दूसरा कारण था, 2 कारण मैंने आपको समझा दिए, लेकिन तीसरा कारण क्या है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि एक एक करके आपको सारे कारण समझा रहे हैं कि जिस वजह से ये जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है ना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। यहां पर अगर आप देखें, तीसरा कारण जो आपको दिख रहा है, स्टेडियम्स आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब ये तो बात चल ही रही है लगातार कि इनके स्टेडियम्स लगातार प्रिपेयर हो ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि काम चल रहा है स्टेडियम्स पे, आपने बजट भी लगा दिया अपनी तरफ से, पर एंड रिजल्ट यही है कि अभी तक तैयारियां चल रही है और फरवरी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब इतने समय में आप ये गैप कैसे फुलफिल करेंगे? तब तक आपके जो स्टेडियम्स हैं वो कैसे तैयार करेंगे? क्या वो तैयार हो भी पाएंगे या नहीं? मोहसिन नकवी जी जो जाके देख रहे हैं कि क्या स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, किस तरह से तैयार हो रहे हैं, पर वही बात है ना कि यहां पे आपको काम में बहुत तेजी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी में ही टूर्नामेंट है और ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है आईसीसी का। और अभी तक अगर स्टेडियम्स ही प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा देते हैं? यही दिक्कत की बात है। जब स्टेडियम्स ही पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे करवा सकते हैं? नींव तो यहीं से रखी जाएगी ना, मैच तो यहीं होंगे। तो दिक्कत की बात यह भी आती है। तीसरा कारण आपका यह भी है। अब आपको बताते हैं कि चौथा कारण क्या है। 3 कारण मैंने आपको समझा दिए, चौथा कारण यह है कि लेस फैसिलिटीज अवेलेबल।
अब मैदानों पे जिस हिसाब से बेसिक फैसिलिटीज होती है, क्या वो पूरी तरह से अवेलेबल है? जब स्टेडियम्स ही प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपके पास वो जो बेसिक फैसिलिटीज होती है स्टेडियम्स के अंदर, क्या वो अवेलेबल है आपके पास? और इवन अगर बात करें कि जो फैंस आएंगे, जो मीडिया आएगी पाकिस्तान में कवर करने के लिए, या फिर आपका जितनी सारी टीम्स आएंगी, तो क्या उनके लिए आप उस तरह से फैसिलिटीज अवेलेबल कर पाएंगे? क्योंकि टीम्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के आती हैं, है ना? और आप वो फैसिलिटीज अगर अवेलेबल नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा लांछन आप पे ही लगेगा। अगर आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है ना, तो आपको खुद ही मना कर देना चाहिए कि हमें नहीं करवानी अपने यहां चैंपियंस ट्रॉफी, आप कहीं और करा ले, और होस्टिंग राइट्स हम अपने पास रखते हैं ताकि आपको पैसा भी मिल जाए अच्छा खासा। तो इनकी जो फैसिलिटीज है वो भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज क्या वो अवेलेबल कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं आखिरी कारण, कि आखिरी कारण क्या है। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जय शाह इज द आईसीसी चेयरमैन। अब ये तो क्लियर है जी, जय शाह जो कि बीसीसीआई में पहले बीसीसीआई को पूरी तरह से संभाल चुके हैं, अब वो आईसीसी को संभालेंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, थोड़े दिनों पहले अनाउंसमेंट हो गई है। और इवन यहां पे जय शाह जिस हिसाब से लगातार चर्चाएं भी करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उनकी बातों से तो ये लगता है, बातों से तो नहीं पर लग तो ऐसा रहा है कि जय शाह किसी कीमत पे जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में शायद होने ही ना दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में, आईसीसी चेयरमैन है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अब पहले तो चले को वैसे तो बीसीसीआई, हम तो ऑब्वियसली क्रिकेट को रूल कर रहे थे, बट लेकिन अब तो पूरी तरह से ऑफिशियली जो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, अब तो हमारा पूरा दबदबा होगा। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। पर आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला ले लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।